छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली या बलुई मिट्टी इसी को बोलते हैं। तीसरा है दोमट मिट्टी और चौथा काली मिट्टी और पांचवा है लेटेराइट मिट्टी। तो आइए इसी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो कि हरिराम पटेल बुक का ऑब्जेक्टिव है। हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो जैसे मैंने ऊपर में बताया कि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसी तरह से डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाठा किस चीज़ से संबंधित है। तो ये सब क्या है, मिट्टी के ही नाम हैं। तो ये मिट्टी से संबंधित है। अब देखिए, लाल पीली मिट्टी से अब तक सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर दिया गया है। तो लाल पीली मिट्टी है तो स्थानीय नाम क्या है, तो लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी बोलते हैं। इसी तरह से अन्य मिट्टियों के स्थानीय नाम यहाँ पर दिया गया है। मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है, तो मटासी भूमि को छत्तीसगढ़ी में या छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, तो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी। निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। लगभग 50 से 55% पाई जाती है और यह ग्रेनाइट की चट्टानों में पाई जाती है। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, क्योंकि मटासी मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में 50 से 55% पाई जाती है। यह कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। इसमें लोहे यानी कि Fe2O3 व Fe3O4 तथा रेत की मात्रा अधिक होती है। प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अब हम देखते हैं लाल रेतीली बलुई मिट्टी। बस्तर की ढालों में पाए जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बस्तर की ढाल में पाई जाने वाली मिट्टी को टीकरा। बस्तर की ढलानों में सामान्यतः टीकरा मिट्टी पाई जाती है। लाल रंग की बलुई मिट्टी को टीकरा मिट्टी कहते हैं। बस्तर की ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो बस्तर की ढलानों में सामान्यतः टीकरा मिट्टी पाई जाती है और ये कैसी होती है, लाल रंग की बलुई मिट्टी होती है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टीकरा कहा जाता है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि लाल बलुई मिट्टी को टीकरा कहा जाता है। बलुई किसको बोलते हैं, रेत को। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है लाल रेतीली मिट्टी। अब देखते हैं हम लाल दोमट मिट्टी। तो लाल दोमट मिट्टी, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ पे है, तो ये है आपका सुकमा और दंतेवाड़ा। दोस्तों, इसी के चलते हम एक मैप के ज़रिए आपको मिट्टी के बारे में बताएंगे। अभी हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं काली मिट्टी के बारे में कौन सा ऑब्जेक्टिव सीजी व्यापम या सीजीपीएससी में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हारी मृदा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर कन्हारी नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, काली मिट्टी है। तो इस काली मृदा को ही कन्हारी मृदा कहते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, तो ये काली मिट्टी ये है जिसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। देखिए, अब आपको काली मिट्टी के सभी नाम याद रखने होंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी जैसा कि मैंने बताया, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, अभी मैंने बताया था कि काली मिट्टी को आप रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी भी कहते हैं और भर्री भी कहते हैं।
तो छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? और चीका यानी कि बहुत ही चिकना, जो हम क्ले बोलते हैं ना इंग्लिश में, जिसको जो एकदम ज़्यादा चिकना होता है उसे हम कौन सी मिट्टी कहते हैं? तो ये आपका कहलाता है कन्हार मिट्टी। काली मिट्टी के, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हैं। काली मिट्टी के रचक कण बारीक चूर्ण के समान होने के कारण इस मिट्टी से जल रिसाव बहुत कम होता है, बहुत ही बारीक होता है, इसलिए मिट्टी से जल के रिसाव बहुत कम होता है, जिसके कारण जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। परिणाम स्वरूप इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में चीका का निर्माण होता है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में कन्हार मिट्टी या रेगुर मिट्टी या भर्री मिट्टी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? तो ये मैदानी एवं घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्यतः मैकल श्रेणी, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद आदि क्षेत्रों में मौजूद है। अब देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी यानी कि लेटेराइजेशन का संबंध किससे होता है? लेटेराइजेशन का संबंध मिट्टी से होता है। लेटेरिक या लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे भाठा मिट्टी कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भाठा, अब देखिए भाठा मतलब कि लेटेराइट मिट्टी है ना। टिकरा, अभी हमने ऊपर देखा था कि टिकरा मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आपका टिकरा मिट्टी को कहा जाता है लाल बलुआ मिट्टी। बलुआ यानी कि रेतीली, यानी कि लाल रेतीली मिट्टी और लाल बलुआ मिट्टी एक ही है ना, इसी को ही टिकरा कहा जाता है। मटासी मतलब लाल पीली मिट्टी। यहाँ पे देखिए लाल पीली मिट्टी नहीं दिया है, यहाँ पे पीली बलुआ मिट्टी दे दिया है। तो ऑप्शन आप देख कर लगाएंगे कि कहाँ पे क्या दिया है। कन्हार यानी कि काली या गहरी भूरी मिट्टी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण यानी कि सुमेलित करना है आपको। छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है उसके प्रकार और उसके गुण को सुमेलित करना है। तो डोरसा मिट्टी लाल रंग की बलुआ मिट्टी। मटासी चिकनी काली मिट्टी। भाठा मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ। कन्हार पहाड़ी पत्थर युक्त मिट्टी। तो देखिए यहाँ पे आपको कौन सी जोड़ी सही है इसका मिलान करना है ना। तो यहाँ पर जो भाठा जो मिट्टी जो दिख रही है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में मुरुम कहते हैं, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यही सही है। भाठा मुरुम युक्त मिट्टी जिसमें छोटे पत्थरों के साथ होते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है सुमेलित नहीं है, तो भाठा जय युक्त पदार्थ गाद वाली मिट्टी। तो ये भाठा जो मिट्टी होती है जैव पदार्थ युक्त नहीं होता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। बाकी जो दिया गया है वो सब सही है। निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी मिट्टी है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर मटासी मिट्टी फैली हुई है। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम क्या है? तो बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम है मरहान, टिकरा, बाड़ी, गभार। ये जो है आपका बस्तर में उत्तर से दक्षिण की ओर मिलने वाली मिट्टियों का क्रम है। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम मरहान, टिकरा, बाड़ी, माल, गभार। सरगुजा में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण में है टिकरा, छावर, गाद, छावर, बाहरा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मिट्टी की समस्या नहीं है? एक से अधिक उत्तर होने के कारण इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है। परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? परिया शब्द का तात्पर्य है जिस पर खेती ना की जा रही हो। छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध है और इसके खालिस्तान रंग के लिए जाना जाता है, तो इसे लाल रंग के लिए जाना जाता है।
छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्रों में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में अल्फी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इसे हम देखेंगे कि कौन सी मिट्टी में अल्फी वर्टिसॉल्व और इंसेप्टिसॉल्व ये सब क्या होता है हम आगे देखेंगे। छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटीसोल का स्थानीय नाम क्या है? तो एंटीसोल का स्थानीय नाम है भाठा। सही जोड़ी का चयन करें। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी में क्या लगाया जाता है? धान। बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी में ज्वार और बाजरा यानी कि रेत में क्या लगाया जाता है? ज्वार और बाजरा। काली मिट्टी, काली मिट्टी जैसा आप जानते हैं कि गन्ना और कपास और गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। लेटेराइट मिट्टी में आपका चाय बागवानी फसल लगाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को कन्हारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का pH मान 7 से 8 होता है। काली मिट्टी सोयाबीन फसल के लिए उपयुक्त होती है। छत्तीसगढ़ में लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय बोली में मटासी मिट्टी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 सही है। छत्तीसगढ़ में लेटेराइट मिट्टी को मटासी मिट्टी नहीं कहा जाता है, बल्कि लेटेराइट मिट्टी को भाठा मिट्टी कहा जाता है। तो ये रहे मिट्टियों से पूछे गए अब तक सीजी व्यापम और CGPSC और अन्य एग्ज़ामों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो। अब हम इसके आगे देखते हैं एक एक मिट्टी के कौन कौन से नाम हैं, उस पर कौन सी फसल लगाई जाती है, उनका pH मान क्या है। तो आइए देखते हैं अब